आज हम वृंदावन मथुरा में यमुना जी के किनारे पूज्य बाबा श्री देवराहा बाबा जी के आश्रम जा रहे हैं। महावीर और बिहारी बाबा देवराहा जो कि परम पूज्य यानी इस कलयुग में बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष थे, जिनका लगभग 500 से 700 साल जीने का रिकॉर्ड रहा है। उनके आश्रम जा रहे हैं हम, उनके बारे में आपको बताते हैं, जो कि वृंदावन में यमुना जी के किनारे हैं। यमुना जी के जो घाट है, चीर घाट, उसके आगे लगभग 2 किलोमीटर यमुना जी को पार करके उस पार जाना पड़ेगा हमें। और वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है उनका, जहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। वहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है, और जो वह लकड़ी के एक बेस बना होता है उसके ऊपर विराजमान रहते थे, वो भी बना हुआ है। उसको हम आज जाकर देखते हैं और आपको सबको दिखाते हैं। आगे बने रहिए और देखिए देवराहा बाबा के आश्रम के बारे में जानकारी। ये परिक्रमा मार्ग है यमुना जी के किनारे किनारे, यहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा। अभी दोपहर के 2 बजे हैं, तो आज यहाँ मंदिर जो है 12 बजे तक खुले रहते हैं और 4 बजे शाम को खुलते हैं, इसलिए अभी थोड़ा भीड़ भाड़ कम है। इसलिए हमें यमुना जी के किनारे है, इधर यमुना जी है, ये यमुना जी है, यहाँ पर बोटिंग किया जाता है और स्नान भी किया जाता है यहाँ। जय यमुना मैया की। कालीदा घाट, चीर घाट, वृंदावन की पुरानी गलियां सब, राधा रमन मंदिर। जय बांके बिहारी लाल की जय। एसी घाट, भाई साहब ये यहाँ से महर्षि श्री देवराहा बाबा घाट, यहाँ से इस रास्ते का नाम देवराहा बाबा जी के नाम पे रखा गया है। चलो गेट ना दिखा, और ये गेट भी बना है हुआ है उनके नाम से, देवराहा बाबा कुंभ। यहाँ कुंभ मेला भी लगता है देवराहा बाबा जी के नाम से। कुंभ परिक्षेत्र बोलते हैं इसे इधर को। तो जो वृंदावन शहर से थोड़ा बाहर है, लगभग 1 किलोमीटर बाहर यमुना घाट से। इधर धोबी घाट है, ये बढ़िया एक सड़क बना हुआ है देवराहा बाबा जी के आश्रम तक के लिए। यह यमुना जी है और यहाँ पर एक अस्थायी पुल बना हुआ है, जिसके माध्यम से आप यमुना जी के उस पार देवराहा बाबा जी का आश्रम दिख रहा है, यहाँ पर है। और यहीं से एक मचान पर बैठे होते थे और यहाँ से आकर यमुना जी का जल पीते थे। वो केवल जल, यमुना का जल, गंगा जल, शहद और कुछ इसी प्रकार के तरल पदार्थ पीकर ही जिंदा थे। 500 से 700 साल अन्न ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे परम पूज्य देवराहा बाबा थे और यहीं से उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्होंने उनकी उम्र के लिए उन्होंने ही सत्यापित किया था कि 500 से 700 साल जिए हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने भी उन्हें देखा था, उनके पिताजी ने भी देखा था, उनके दादा, नाना, परनाना, वो सभी लोगों ने बाबा जी के दर्शन प्राप्त किए थे, उनका आशीर्वाद लिए थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए इंदिरा गांधी, जब वो चुनाव में हार गई थी, तब
उन्होंने देवराहा बाबा जी का आशीर्वाद लिया और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, पंजा छाप है, उसे देवराहा बाबा जी ने ही दिया था। और इनके पास जितने भी हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेशों के भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते थे। हमारे देश के आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इनके परम भक्त हैं। और उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं कुंडा के राजा भैया, जिनका नामकरण भी देवराहा बाबा ने ही किया था। उनके आशीर्वाद से उन्हें ये बहुत प्राप्त है। उनके नाम से उन्होंने बहुत बड़ा ट्रस्ट भी बना रखा है देवराहा बाबा के नाम से। और उनका बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन रहते हैं राजा भैया। तो आइए हम जाते हैं आश्रम में और वहाँ के बारे में आपको दिखाते हैं और कैसा है आपको ले चलते हैं। ये यमुना जी प्रवाहित हो रही है, इधर वृंदावन है और ये बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। मैं जनवरी में 1 जनवरी को भी 2023 1 जनवरी को भी दर्शन करने के लिए आया हुआ था यहाँ नए वर्ष में। और 6वें महीने में, जून महीने में भी मेरा यहाँ आना हो रहा है। पहले मुझे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था तो नहीं आ पाया था। पिछले बार का वीडियो भी मैंने बनाया था लेकिन कुछ कारण से मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया था, तो मैं उसे आप सबके बीच शेयर नहीं कर पाया था। इसलिए फिर मैं दोबारा आया हूँ वृंदावन, उत्तर प्रदेश, मथुरा ज़िले में है आश्रम। और ये देवराहा बाबा जी के समाधि स्थल का प्रवेश द्वार है। ऐसा है प्रवेश द्वार। राधे राधे। और यहाँ पर आपको आने के बाद अपना एंट्री कराना पड़ता है, नाम, नंबर, कहाँ से आए हैं, कितने समय आए हैं, और साइन करना पड़ता है। आधार कार्ड का नंबर लिखाना पड़ता है ताकि यहाँ के रिकॉर्ड में आपका नाम रहे। और यहाँ हम एंट्री कराने के बाद आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसा है आश्रम यहाँ का। इधर पार्किंग है, अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। और गार्डन बना हुआ है। बहुत बड़ा आश्रम है। पिछले बार आया था मैं यहाँ। और मोर यहाँ घूमते रहते हैं। पिछले बार देखा था मैंने, कम से कम 15 से 20 मोर यहाँ विचरण कर रहे थे। उनका वीडियो भी बनाया था लेकिन शेयर नहीं कर पाया आप सबसे मैं। गौशाला भी बनी है, इसमें हमारे गौ माता यहाँ आराम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी सेवा होती है यहाँ। यहाँ रोज़ भंडारा का भी आयोजन होता है। ये किचन और खाने का है। इधर जितने लोग आते हैं सबको खाना खिलाया जाता है निःशुल्क। बड़ा सा किचन है। चिड़िया चहचहाने का आवाज़ चारों तरफ से आ रहा है। कोयल की आवाज़ आ रहा है। ठंडा पानी पीने की व्यवस्था है। प्राचीन मचान, समाधि स्थल, पंचवटी ऑफिस इधर है। यहाँ पर देवराहा बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है। ऐसे थे देवराहा बाबा का मंदिर बना हुआ है। और ऊपर समाधि स्थल है यहाँ से, जो कि 19 जून 1990 को समाधि लिए थे। आइए आपको हम समाधि स्थल के दर्शन कराते हैं।
जय बाबा देवराहा। इन्हें देवरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहले यूपी के ही देवरिया ज़िले में यमुना जी के किनारे रहते थे। वहाँ से यहाँ आकर अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में यहीं बिताए थे और यहीं से समाधि लिए थे। ये उनका समाधि स्थल है। इसके नीचे समाधि लिए थे। और ये यमुना जी, आगे में वृंदावन। यहाँ आने से मन को अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं हम। ये देवराहा बाबा। उनका मचान बना हुआ है। यहाँ पर इस मचान में रहते थे और बाजू में ये है यमुना जी। ये वहाँ जाकर वो जल ग्रहण करते थे और ऊपर मचान से ही सबको आशीर्वाद दिया करते थे। पर उनका मचान बना हुआ था, उसको थोड़ा रिपेयरिंग करके अभी के समय के हिसाब से बनाया गया है। मचान के ऊपर ही निवास करते थे बाबा देवराहा जी। अब हम मचान के समीप जा रहे हैं। वहाँ किसी बाबा से इनके बारे में चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं, अगर बता दे तो। क्योंकि यहाँ उन्हें डिस्टर्ब करना मना है और अशांति फैलाना मना है। यहाँ शांति रहना पड़ता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता यहाँ। इसी मचान पर हमेशा बैठे रहते थे देवराहा बाबा। खुले बदन, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, एक लंगोट के सहारे ही 12 महीना रहते थे। और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है और बरसात भी अधिक होती है, तो 12 महीना इसी खुले मचान पर रहते थे और अपना जीवन यापन इसी से करते थे। और लोगों का यहाँ दरबार लगा रहता था और ऊपर से ही आशीर्वाद देते थे, अपने पैरों के सहारे आशीर्वाद देते थे। और देश भर से आए श्रद्धालुगण यहाँ बैठकर उनकी साधना करते हैं। यहाँ बैठकर उनको याद करके यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं। और यहाँ आप सभी भी आइए और देवराहा बाबा के समाधि स्थल पर उनके समाधि का दर्शन कीजिए और यहाँ से देवराहा बाबा के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। आप भी इनके बारे में सर्च करिए। दिख रहा है जिसमें फ़ोटो में पुराना उनका मचान यमुना जी के किनारे, वही असली में उनका मचान था। उसे ही यहाँ कुछ रिपेयर करके बनाया गया उसी जगह पर। देवराहा बाबा, परम पूज्य देवराहा बाबा। देवराहा बाबा का जन्म किसी मनुष्य के गर्भ से नहीं हुआ था, उनका जन्म यमुना जी के जल से हुआ था, ऐसा बताया जाता है ज्ञानी पुरुषों के द्वारा। और अपना जीवन के अंतिम समय में अपने शरीर को यमुना जी में ही त्याग कर दिए थे। इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी। इस आश्रम परिक्षेत्र को उनके ट्रस्ट के द्वारा ही चलाया जाता है और यहाँ का रख रखाव उनके ट्रस्ट के द्वारा ही होता है। और देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। देवरिया जिला से यहाँ चल कर आए थे, यमुना जी में ही चल कर आए थे। उनको आते जाते किसी ने नहीं देखा था और वह हवा में और जल में ही चल लेते थे। उनको पैदल चलते हुए किसी ने नहीं देखा था। जो देवरिया महापुर से जो जमुना जी में पहले पल्ली पार गए, फिर ये जमुना जी में जो बना हुआ है ये ऊपर मचान बन रहा है, महला हो लकड़ी का। तो जमुना जी में रह करते हैं। एक झोपड़ी पड़ी हुई, तो जैसे एक झोपड़ी है तो झोपड़ी सारे गोशी एक मनका वो लगा दिया हो, जैसे
बाड़ा सा खींच देते, तो मैं तपस्या की नहीं होगा। और फिर शरीर जब पूरा किया, समझ से कह दी ना, जो शरीर पूरा किया जब कह दी नहीं ना, तो मैं शरीर पूरा कर लिया। और जहाँ मैं रुक जाऊँ मैं मेरा, तो ऊपर मेरा भाई मैं छोड़ दिए, शरीर पूरा किया, त्याग दिए। हाँ, मैं छोड़ दिया जमुना जी, मैं वो मचान बना हुआ है। तो मैंने के झोरे जीव जंतु है, पहाड़ी है, जनावर हैं, पक्षी हैं, मैंने के जितने बार पक्षी है का है वो सब उनसे प्रेम मानते हैं। मैंने के झोरे बोलते रहते हैं, पशु प्रेमी थे बहुत। और जिनको फिर मार ले जाए पकड़ के जहाज में से उतर आए वहाँ पे, जब पता ना पड़े तो समुद्र में गिरे, कहाँ गिरे, वो वहाँ से जहाज में निकल आए ऊपर से, जब जाओ उड़ान भर के चल गया, तो काबू महसूस नहीं, वो अपनी क्रिया में निकल आए। ऐसा सुना है। तो ये जल पे अपन आसन लगा ली थी कहीं, और जल से ही एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। जल पे आसन लगा दी, ऐसे बता। और जल ही ग्रहण करते थे, अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ऐसा माना जाता। बन रहा है राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी। हाँ, भविष्यवाणी पहले हो गई। हाँ, देवराहा बाबा जी ने ही किया था कि राम मंदिर बनेगा। एक इंटरव्यू में मैंने सुना है, राम मंदिर अवश्य बनेगा, ऐसा कहा था उन्होंने। कहा है जो आज बन रहा है। राम मंदिर तो पहले भी बन गया हो। हाँ, तो वहाँ में जो रोका लगा दिया मुलायम सिंह। हाँ, फिर जब भी फिर जो महजिद, तो वो राम जी नीचे दाब दिए। हाँ, उनकी महजिद बनाई, मंदिर नहीं छोड़ा वो। हाँ, मंदिर के बजाय महजिद कर दिया। हाँ, तो महजिद तोड़ दी। हाँ। और माँ बहुत हिंदू मारे गए। हमारे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े भक्त हैं देवराहा बाबा के। हाँ, भक्त है। और उनके नाम तो से हम तो नहीं कि हमें तो पहले से मालूम है। हाँ, देवरिया में एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कराया गया है, परम पूज्य देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज। देवरिया से ही थे ना बाबा। हाँ। अच्छा, जिया हद कुछ नहीं यहाँ की। हाँ। अच्छा, जमीन भी बहुत काफी है। हाँ। करके पहले कुछ नहीं, जैसे जमुना जी किनारे उर्दू पर आ गई। हाँ। जमुना जी पल्ला चलो और की। हाँ। जो यहाँ मेला लगा दिया ना, तो भाई इतना जो पल्ले में जो है जो बड़ी पे ठाड़ेंगे ना, तो परिक्रमा दोबारा निकल नहीं आएगी। पल्ला है परिक्रमा, जो पीपल पे ठाड़े घुदामा फूटी है, पल्ला है कि परिक्रमा। यहाँ मेला भी लगता है। हाँ, कुंभ लगता है। कुंभ मेला। कुंभ मेला परिक्षेत्र कहलाता है ये जो जगह है, यहाँ कुंभ मेला। पल्ली पार जो है जिनकी देवरी आवाज की जो पन्ना है, जो घाट पर नहीं आया, जगह नहीं की। किस समय लगता है मेला यहाँ? ये लगता है अब पहले तो वो उज्जैन लगेगा, वहाँ लगेगा मजिया जो इलाहाबाद, फिर नासिक लगेगा, फिर उज्जैन लगेगा, फिर यहाँ आएगा। अच्छा, यहाँ तो फिर हरिद्वार जाएगा। यानी हर 12 साल में होता है यहाँ? 12 साल में। अच्छा, जैसे इलाहाबाद बना, इलाहाबाद से सीधा हरिद्वार और नासिक की जगह जो में 12 साल बाद जो कुंभ होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 12 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। अच्छा, जिन्हें कि बहुत जगह तपस्या की नहीं है, बहुत तो आश्रम है ऐसे। हाँ, बाबा जी के नाम से। तो ये जमीन है का है, ये पानी, ये पुल निकला पहले, जो पुल निकला है ये तो अब ये हाईवे से बन गया है। ये पहले ये पुल है का, ये महाराज जी निकल आए। अच्छा। हाँ, 1990 के आसपास उन्होंने अपना जो देह त्याग दिया था। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1990 मतलब आज से 33 साल पहले। जल में ऐसे छोड़े हुए कछु उनके अंदर नहीं, मुझे कहीं का मेरे को जल में छोड़ देना, वो शरीर वो जहाँ के नहीं रोकते हैं। नहीं रुकना है, को अंतर लीला बना मत वो तो माया रूप है, तो मरे कब मरे थोड़े हो। नहीं, शरीर नहीं छोड़ा हूँ, देह बस त्याग दिए, आत्मा का भी भी उनका जिंदा है। वो जा जगह पे वो नहीं, वो तो अब भी अपने चेलों को जगा देते, दर्शन देते। और ये सब चेले की माँ आए सब है क्या? अब भी यहीं रहते हैं? हाँ, हम नहीं, अब तो नहीं रहते, अब तो नहीं जा गई। तो ये सब मामला बना हुआ है, इतनी की जमीन है भूरी का, ये होने की यही निजी है। अच्छा, हर जमुना जी की है। जमुना जी जो हाईवे है, माँ तो जमुना। यहाँ बहुत बढ़िया
तालाब भी बनाया गया है छोटा सा, इसमें केला, आम, हर प्रकार के यहाँ पौधे हैं। एक कछुआ है जो भी आराम कर रहा है। साइज का है, वीडियो में छोटा लगा है। यहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है, जिसे यहाँ की सांसद हेमा मालिनी के द्वारा प्रोजेक्ट मोड वर्ष 2021-22 के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट दिया गया है, जिसे पूरे इस देवराहा बाबा आश्रम परिक्षेत्र में लगाया गया है, जहाँ रात को दिन भर चार्ज होकर रात को रोशनी देने के लिए व्यवस्था की गई है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और अगली बार हम यहाँ ज़रूर आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि यहाँ आने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है।